हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू कराए जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। सुल्तानपुर की सियासी सल्तनत में शुक्ला परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर मेनका गांधी को दूसरी बार चुनाव में विजयी बनाने की संकल्पबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जयसिंहपुर के ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ला व उनके बड़े भाई प्रभाकर शुक्ला ने पूरी ताकत से मोर्चा खोलकर मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंक दिया है, वहीं उनके पिता वरिष्ठ समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने मुंबई से लेकर सुल्तानपुर तक अस्वस्थ होने के बावजूद लोगों से संपर्क कर मतदान करने और कराने की लोगों से अपील कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला से ही भारत ने सुल्तानपुर के सियासी हालात पर चर्चा की। इस चर्चा के दौरान चंद्रशेखर शुक्ला ने क्या दावा किया, हम उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। आज हमें ऐसी शख्सियत के पास जो सुल्तानपुर की सियासत पे अपने आप में एक वजूद रखते हैं, उनके आवाज़ पर हम आज सुल्तानपुर की सियासत पर बात करेंगे। वर्तमान समय में सुल्तानपुर का रण छठे चरण के लिए चल रहा है और इस चरण में देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू मेनका गांधी नवी बार इस लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य जमा रही है। अगर देखा जाए तो मेनका गांधी अपने आप में राजनीति की वो पगडंडी उन्होंने तैयार की है, जहां चलने के बाद कोई भी इस मुकाम तक पहुंच पाना बिरले ही लोग हैं। कुछ इन सब पड़ाव के बीच पहली बार जब सुल्तानपुर की सरजमीन पर कदम रखा मेनका गांधी ने चुनाव के समय, तो चुनाव में उनको करारी टक्कर भी, और टक्कर ही नहीं, अगर सही मामलों में देखा जाए तो जयसिंहपुर ब्लॉक से जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की वो वास्तव में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। क्योंकि जिस शख्सियत का आज हम साक्षात्कार करेंगे उस शख्सियत की वजह से पिछला चुनाव में वो विजयी हुई। जयसिंहपुर ब्लॉक से लगभग 12,500 वोटों की लीड ली और उसके बाद मेनका गांधी की जीत मात्र 15-16 हज़ार के लगभग वोटों से हुई। इस जीत के पीछे चंद्रशेखर शुक्ला का कहीं न कहीं बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने तन मन धन से अपने आप को उनके उस चुनाव में समर्पित किया। और वर्तमान समय इस चुनाव में भी उन्होंने अस्वस्थ रहने के बावजूद भी कई बार उन्होंने इस चुनाव से पहले, चुनाव के बीच सुल्तानपुर के चक्कर लगाए, राजनीतिक स्थिति को भांपा और जब उनका अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपने 2 बेटों को, जिनमें एक बेटा राहुल शुक्ला ब्लॉक प्रमुख है, उसको चुनाव मैदान में उतार दिया मेनका गांधी के लिए कि आपको चुनाव लड़ाना है और सीट पर फतह हासिल करनी है। इस संबंध में हम बात करेंगे शुक्ला जी से कि किस तरह से इस चुनाव को आप देख। उनके लिए जो हमारे सुल्तानपुर से सांसद पिछली बार चुनी गई थी श्रीमती मेनका गांधी जी, उन्होंने 5 वर्ष में जो कार्य किए हैं, जो कि धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, ज़मीनी स्तर पर, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी उपस्थिति पूरे लोकसभा में दर्ज कराई है, हमको लगता है कि बिरले सांसद होंगे पूरे भारतवर्ष में कि जिन्होंने इतना अच्छा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और उनके द्वारा कई ऐतिहासिक काम भी हुए हैं। जैसे सुल्तानपुर के अस्पताल की हालत बड़ी खास्ता थी, उसके लिए उन्होंने जो कार्य किया आज उस नंबर उनका सराहनीय है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज को लाना, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सड़कों की योजनाएं जो धरातल पर दिखाई पड़ रही हैं, मेनका जी ने अपने प्रयासों से उसको गति दी है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है। कितनी योजनाएं बताऊं कि उन्होंने साक्षात देखने को मिल रहा है। और ये सब देखते हुए हमारी पार्टी जो
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं मोदी जी, उनके द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई हैं जनहित में लोकहित में, चाहे जलकल की योजना हो, चाहे राशन की व्यवस्था जो 29 तक बढ़ा करके कर दी गई हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो देखने को मिल रही हैं और जन जन तक पहुंच रही हैं। बहुत सारे पिछली बार भी बहुत सांसद चुने जाते थे, लेकिन ऐसा मालूम नहीं पड़ता था कि योजनाएं तो आती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि आई गई कहाँ। जातिवाद से ऊपर उठ चुका है पिछले चुनाव में भी, और इस चुनाव में देख रहा हूँ कि जातपात के बैरियर को अगर किसी ने तोड़ा है तो श्रीमती मेनका गांधी जी ने तोड़ा है। सर, यही बात चूंकि प्रत्याशी किसी ने बहुजन समाज पार्टी ने उदराज वर्मा को, समाजवादी पार्टी ने राम भुवन निषाद जी को उतारा, यानी कि आपके सुल्तानपुर में जातिवाद के समीकरण को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने उतारे। क्या मेनका गांधी के सामने जातिवाद की? मेनका गांधी का एक पहले से ही नेचर रहा है। मैं तो बहुत नज़दीक से हमको अवसर मिला उनके साथ रहने का, कार्य करने का, कि उन्होंने जात, किसी कोई भी काम लेके गया जात नहीं पूछती, काम पूछती हैं और तत्काल एक्शन लेती हैं। यह उनकी क्रियाशीलता हमेशा बनी रहती थी। और आज की तारीख में भी जो सपा का प्रत्याशी है और जो बसपा के प्रत्याशी हैं, वो लोग चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन मेनका जी के सामने सब फीका है और मेनका जी भारी अंतरों से चुनाव जीतने जा रही हैं। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जैसे अभी कल योगी जी हमारे कादीपुर विधानसभा में आए थे, अपरंपार भीड़ हुई थी। जहाँ भी मेनका जी जा रही हैं या जहाँ पे पार्टी की मीटिंग हो रही है, वह भीड़ अपने आप में एक प्रमाण है कि ढो के नहीं लाई जाती है, अपने आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। हमने अपने स्वस्थ होने के कारण मैं पूरा समय तो नहीं दे सका, लेकिन हमारे बड़े पुत्र प्रभाकर और जो ब्लॉक प्रमुख जो राहुल शुक्ला हैं, ये दोनों जन को मैंने निर्देशित किया है दिन रात 24 घंटा मेनका जी के लिए लड़ना है और मेनका जी को चुनाव जिता के लाना है। और दोनों अच्छी तरीके से दोनों प्रयासरत हैं। सऊदी में कोई आदमी मर गया था, मुस्लिम वर्ग का था, और उसको मेनका जी की वजह से नसीब मिट्टी हुई यहाँ सुल्तानपुर की। तो इस मामले में क्या मुस्लिम समाज का रुख? मेनका जी ने तमाम इस तरीके कार्य किए हैं। कार्य को गिनाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। जैसे कि हमारा एक निषाद बिरादरी है जिसकी अच्छी खासी संख्या है हमारे सुल्तानपुर में। निषाद बहुत सारे लोग जो समुद्र के किनारे मछुआरों का काम करते हैं, ऐसे कम से कम होंगे लाखों लोग। उनका जो भी काम होता है मेनका जी उसको प्राथमिकता से देखती हैं और बोलती हैं हमारे मछुआरों को हमारे रहते हुए तकलीफ ना हो। अभी पिछले ही दिन 200 के ऊपर मछुआरे पकड़े गए थे और उनको मेनका जी ने अपने सक्रिय प्रयास से, और हम लोग सारे लोग लगे और उन मछुआरों को पूरी सुविधा दे करके उनको निकाल के उनको गांव पहुंचाया गया। ये सब सारे ऐतिहासिक कार्य मेनका जी वाला किए जाते हैं। विदेशों में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे रहते हैं उनको भी वहां तक कम्युनिकेट करके उनको सुविधा प्रदान करके अपने देश वापस लाने का काम भी कई बार मेनका जी ने किया है। यह सब देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि मेनका जी के कार्यों को जनता भुला नहीं सकती। क्या अपील करेंगे? सुल्तानपुर के वासियों से मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए लोकहित में, राष्ट्र हित में और मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, योगी जी जो गुंडा राज खत्म किए हैं और सुशासन के जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यह सारे कार्यों को देखते हुए बम्पर वोटिंग भाजपा के पक्ष में करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। ये थे शुक्ला जी, सुल्तानपुर की सियासत में अपना कहीं न कहीं वजूद रखते हैं। अस्वस्थ होने के बावजूद भी दिल में ललक और लालसा यही है कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी ये चुनाव जीते, क्योंकि सुल्तानपुर की जनता के लिए मेनका गांधी ने जातिवाद, धर्म, बिरादरी, मजहब से ऊपर उठकर काम किया है। क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम किया है। चंद्रशेखर शुक्ला जी का मानना ये है, राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा जिसको 500 साल से सरकार में राम मंदिर का मामला भी सुलझा, राम मंदिर भी बना और सुल्तानपुर के लोगों ने इसको बारीकी से देखा भी है। उन्होंने मेनका गांधी के भी कार्य को देखा है। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी के कयास लगाए जा रहे थे, कोई बड़ा नेता उनका साथ देने मेनका गांधी का नहीं आ रहा है, तो उन कयासों पर विराम लग गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर कादीपुर ब्लॉक में जिस तरह से जनसभा की, उससे सारे समीकरण धराशायी होते हुए नज़र आते हैं कि कहीं न कहीं
मेनका गांधी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं। भले ही उनके विरोधी पिछले के चुनाव में उनका जो विरोधी रहे वो सपा में शामिल हुए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और चंद्रशेखर शुक्ला जी का कहने का मतलब साफ है, दान मेनका गांधी के लिए करें और मतदान अधिक से अधिक संख्या में करें, क्योंकि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र का पर्व जब मतदान अधिक होगा तब जाकर कहीं खूबसूरती लोकतंत्र की मजबूत होगी। और निश्चित ही इस सुल्तानपुर के चुनाव में कहीं ना कहीं मेनका गांधी अभी से नहीं, पहले से ही उनकी तस्वीर साफ है कि काफ़ी मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि उनके साथ न धर्म, न बिरादरी, न मजहब, न जातिवाद की राजनीति नहीं है। वो केवल जन समस्याओं से लड़ना जानती हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करना जानती हैं और क्षेत्र का विकास करना जानती हैं। इसलिए मेनका गांधी काफ़ी मजबूत नज़र आती हैं। मैं विनय पाठक, ए भारत के लिए। विशेष कार्यक्रम शख्सियत।